Welcome to Science Lens by Zohaib, and today we are going to discuss about the extrinsic semiconductors. Pure intrinsic semiconductors करंट को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं करते और बहुत लिमिटेड अमाउंट में वो करंट को पास होने देते हैं। ये इसलिए होता है कि उनमें लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में और होल्स वैलेंस बैंड में होते हैं। इंट्रिंसिक सिलिकॉन या जर्मेनियम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और उनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स की तादाद को बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है और वो यूज़फुल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल हो सकते हैं। और ऐसा तब होगा जब हम ऐड करेंगे इम्प्योरिटी इंट्रिंसिक मटेरियल में। दो टाइप्स एक्सट्रिंसिक या इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की एन टाइप और पी टाइप कहलाती है, और ये दोनों की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की। डोपिंग कंडक्टिविटी सिलिकॉन या जर्मेनियम की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी जब आप एक कंट्रोल अमाउंट में इम्प्योरिटी इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड करेंगे। इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन या होल की शक्ल में इंक्रीज़ कर जाएंगे। टू कैटेगरीज इम्प्योरिटीज़ की एन टाइप और पी टाइप को हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, नंबर ऑफ कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स इंट्रिंसिक सिलिकॉन में बढ़ाने के लिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड किया जाता है। इन एटम्स में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में पाए जाते हैं, जैसा कि आर्सेनिक, फॉस्फोरस, बिस्मिथ, एंटीमनी वगैरह वगैरह। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो 5th ग्रुप में आपको ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इनके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए हम इनको पेंटावेलेंट एटम्स कह रहे हैं। तो जैसे हम एन टाइप मटेरियल में फॉस्फोरस को फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड करते हैं तो उसके नतीजे में फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में पाए जाने वाले 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन बाकी सिलिकॉन्स के साथ आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और ये किसी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पेंटावेलेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए इनको हम डोनर एटम भी कहते हैं। अब नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स को आप एक ख़ास कंट्रोल अमाउंट में
इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करके सिलिकॉन में बढ़ा सकते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस डोपिंग के ज़रिए जो ऐड किए जाएंगे, इस नतीजे में कोई भी होल जनरेट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन बच जाता है एटम्स में, वैलेंस में, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक एक्सेस की फॉर्म में आ जाता है, तो इसके नतीजे में कोई होल क्रिएट नहीं होता। मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि ज़्यादातर करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं अब, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम जब डोप करेंगे पेंटावेलेंट एटम्स के से, तो तब हम उनको एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कह देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स में होंगे एन टाइप मटेरियल्स में। अब मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर होल्स मौजूद नहीं होंगे। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा या फिर बाहर से थर्मली कोई एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। अब ये होल्स पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड होने की वजह से जनरेट नहीं होते, बल्कि थर्मली हीट की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जनरेट होते हैं। लेकिन इनकी तादाद इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में कम होगी एन टाइप मटेरियल्स में, और ये मिनॉरिटी कैरियर्स होंगे, जबकि मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, अब किसी भी इंट्रिंसिक सिलिकॉन या जर्मेनियम में होल्स की तादाद को बढ़ाने के लिए हम इनमें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड कर देते हैं। ट्राईवेलेंट, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, जिसमें तीसरे ग्रुप में आप देख सकते हैं ये एलिमेंट्स ट्राईवेलेंट कहलाएंगे: बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम वगैरह वगैरह। सो पी टाइप मटेरियल बनाने के लिए हम यहाँ एग्जांपल देखते हैं बोरॉन की। तो बोरॉन एटम एज अ इम्प्योरिटी हमने ऐड कर दिया, और बोरॉन के वैलेंस शेल में पाए जाने वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग कर लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे अपने नेबरिंग सिलिकॉन्स के साथ, जबकि एक होल यहाँ पर रह जाएगा, एज अ वैकेंसी बच जाएगा, जो कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन में। अब होल इस नतीजे में ट्राईवेलेंट एटम्स के ऐड करने की वजह से क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ट्राईवेलेंट एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की जगह मौजूद होती है, वैकेंसी मौजूद होती है, इसलिए इन एटम्स को हम एक्सेप्टर एटम्स भी कहते हैं। अब होल्स की तादाद को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं एक ख़ास कंट्रोल अमाउंट में, जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे सिलिकॉन में।
होल जो जनरेट होगा डोपिंग के प्रोसेस में, इस केस में इसके साथ कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं होगा। मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास अब करंट कैरियर्स हैं वो होल्स हैं, और सिलिकॉन या जर्मेनियम जब भी डोप्ड किए जाएंगे ट्राइवेलेंट एटम से, तब हम उनको पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे पी टाइप मटेरियल्स में। मेजॉरिटी ऑफ द करंट कैरियर्स पी टाइप में होल्स ही होंगे, लेकिन अगेन कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे जो कि क्रिएट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा जब थर्मल जनरेशन होगी ड्यू टू हीट इंक्रीज इन टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होंगे वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से नहीं बल्कि थर्मली जनरेटेड होंगे, और इनकी तादाद एज़ कंपेयर टू होल्स कम होगी, और ये कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स जो कि पी टाइप मटेरियल्स में पाए जाएंगे ये यहाँ पर मिनॉरिटी कैरियर्स कहलाएंगे।